प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार द्वारा बुनियादी ढांचे का विस्तार करने से पूर्वोत्तर में रोजगार, पर्यटन और खेलों को बढ़ावा मिलेगा। गृहमंत्री अमित शाह का न्याय प्रणाली को सुलभ, किफायती और जवाबदेह बनाने का आह्वान। झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन कल राज्य विधानसभा में विश्वास मत प्रस्ताव रखेंगे। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 2 दिनों में उत्तर पश्चिम के पर्वतीय क्षेत्रों में हिमपात और मैदानी इलाकों में वर्षा जारी रहेगी। रूस के नियंत्रण वाले लुहांस्क क्षेत्र में यूक्रेन की गोलीबारी से कम 28 लोग मारे गए और विशाखापट्टनम क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत ने इंग्लैंड को जीत के लिए 399 रनों का लक्ष्य दिया। समाचार संध्या के साथ मैं सिद्धार्थ सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पूर्वोत्तर क्षेत्र में बुनियादी ढांचे के विस्तार से रोजगार के अवसर पैदा होंगे और इस क्षेत्र में पर्यटन तथा खेलों को बढ़ावा मिलेगा। आज गुवाहाटी में एक जनसभा में प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 10 वर्ष के दौरान पूर्वोत्तर राज्यों में रिकॉर्ड संख्या में पर्यटक आए हैं। उन्होंने कहा कि एक बार जब कामाख्या परियोजना पूरी हो जाएगी तो राज्य में पर्यटकों की संख्या में और बढ़ोतरी होगी। मां कामाख्या दिव्य लोक बनने के बाद यहां भी हम ऐसा ही दृश्य देखने वाले हैं। जब तीर्थ यात्री आते हैं, श्रद्धालु आते हैं, तब गरीब से गरीब भी कमाता है। असम में, नॉर्थ ईस्ट में तो इसके लिए भरपूर संभावनाएं हैं। बीते 10 वर्षों से नॉर्थ ईस्ट में रिकॉर्ड संख्या में टूरिस्ट आए हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री ने 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का उद्घाटन किया और आधारशिला रखी। प्रधानमंत्री ने कामाख्या मंदिर गलियारा, चंद्रपुर में नए खेल परिसर, गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में नए भवन तथा करीमगंज जिले में रतबारी में नए मेडिकल कॉलेज के भवन का शिलान्यास किया। श्री मोदी ने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा से देशभर में 20 करोड़ से अधिक लोग जुड़े हैं। देशवासियों का जीवन आसान हो, ये हमारी सरकार की प्राथमिकता रही है। हमने 4 करोड़ से अधिक गरीब परिवारों के पक्के घर बनाए हैं। हमने घर घर पानी, घर घर बिजली पहुंचाने का अभियान भी चलाया है। उज्ज्वला योजना ने आज असम की लाखों बहनों बेटियों को धुएं से मुक्ति दी है। स्वच्छ भारत अभियान के तहत बने शौचालयों ने असम की लाखों बहनों बेटियों की गरिमा की रक्षा की है। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने न्यायिक प्रणाली को सुलभ, किफायती और जवाबदेह बनाने की आवश्यकता पर बल दिया है। श्री शाह ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रमंडल अधिवक्ता और महाअधिवक्ता सम्मेलन 2024 को संबोधित करते हुए कहा कि आज के समय में परिदृश्य तेजी से बदल रहा है और न्यायपालिका को भी परिवर्तित होना होगा। गृहमंत्री ने कहा कि सरकार ने तीनों आपराधिक कानूनों, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम में विस्तार से प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया है। श्री शाह ने कहा कि इन तीनों कानूनों के प्रभावी होने से देश की आपराधिक न्यायिक प्रणाली विश्व में सबसे आधुनिक हो जाएगी। कॉन्फ्रेंस हो रही है, इसका दायरा केवल कोर्ट तक सीमित नहीं है। इसका दायरा कॉमनवेल्थ कंट्रीज और एक प्रकार से पूरी दुनिया के आम लोगों के साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि हर देश के संविधान में भावनाएं भी होती है, पीरियड भी होता है और कुछ इथोस को ले डाउन और अधिकार सब में आपको कॉमन मिलेंगे। इसको जमीन पर उतारने का काम और उसको न्याय को आम व्यक्ति तक पहुंचाने का काम केवल और केवल न्याय तंत्र ही करता है, जिसके साथ आप जुड़े हुए हो। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि भारत विश्व मंच पर महत्वपूर्ण देश के रूप में उभर रहा है और न्याय के अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर हमारा योगदान महत्वपूर्ण है। India, as many observers abroad have also noted, has emerged as a key stakeholder in the global discourse. I am confident that India has much to offer when it comes to international issues in justice delivery. India is not only the biggest democracy, but history shows that it is also the oldest democracy. केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में 300 करोड़ रुपए की लागत से बने फ्लाईओवर का उद्घाटन किया। ये समाचार आप आकाशवाणी से सुन रहे हैं। ये आकाशवाणी है।
झारखंड में राज्य विधानसभा के 2 दिन के विशेष सत्र के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सत्र की शुरुआत कल राज्यपाल के अभिभाषण से होगी। सत्र का पहला दिन नए मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के लिए शक्ति परीक्षण का है, जो सदन में विश्वास मत हासिल करने का प्रस्ताव रखेंगे। बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार के लिए 12 फरवरी को होने वाले विश्वास मत से पहले राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। कांग्रेस पार्टी ने किसी भी तरह की संभावित टूट से बचने के लिए आज अपने विधायकों को हैदराबाद भेजा। बिहार विधानसभा में कांग्रेस पार्टी के 19 विधायक हैं। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल ने आज समान नागरिक संहिता यूसीसी के प्रारूप का अनुमोदन कर दिया। अनुमोदन के बाद सरकार कल से शुरू हो रहे राज्य विधानसभा के विशेष सत्र में समान नागरिक संहिता विधेयक रखेगी और इस पर चर्चा होगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। उत्तर पश्चिम भारत के पहाड़ी इलाकों में अगले 2 दिनों तक हिमपात और मैदानी इलाकों में बारिश जारी रहने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार इस महीने की 7 तारीख से जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में मौसम मुख्यतः शुष्क रहेगा। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में कल बारिश होने का अनुमान है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग अपने साप्ताहिक लाइव फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में कल शाम 9:30 बजे सर्वाइकल कैंसर के बारे में जागरूकता और टीकाकरण विषय पर एक परिचर्चा प्रसारित करेगा। इस परिचर्चा में नीति आयोग के सदस्य डॉ वीके पॉल और नई दिल्ली के डॉ राम मनोहर लोहिया अस्पताल की प्रोफेसर और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉ जया चावला भाग लेंगी। कार्यक्रम के दौरान श्रोता हमारे विशेषज्ञों से सर्वाइकल कैंसर के कारण, लक्षण, बचाव और टीकाकरण की उपयोगिता के बारे में स्टूडियो में उपस्थित विशेषज्ञों से प्रश्न पूछ सकेंगे। कार्यक्रम में भाग लेने के लिए कल शाम 9:30 बजे से श्रोता फोन नंबर 011-2342-1050 और 011-2331-4444 पर अपने सवाल पूछ सकते हैं। श्रोता अपने प्रश्न व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर भी भेज सकते हैं। ये कार्यक्रम आकाशवाणी गोल्ड चैनल और अतिरिक्त मीटरों पर भी सुना जा सकता है। ये कार्यक्रम newsonair.gov.in और हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी सुना जा सकता है। आज विश्व कैंसर दिवस है। इस दिन का उद्देश्य शिक्षा और जागरूकता बढ़ाकर प्रत्येक वर्ष करोड़ों लोगों को मौत से बचाना है। कैंसर दिवस इस घातक बीमारी के विरुद्ध विश्व भर में लोगों और सरकारों को जागरूक करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एसएन गोयनका के शताब्दी जयंती कार्यक्रमों के समापन समारोह को संबोधित किया। एक वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि एसएन गोयनका ने विपश्यना के ज्ञान से सभी को अवगत कराया। प्रधानमंत्री ने कहा कि आचार्य गोयनका के प्रयासों से 80 से अधिक देशों ने ध्यान का महत्व समझा और इसे अपनाया। रूस के नियंत्रण वाले पूर्वी क्षेत्र लुहांस्क के लिसिचांस्क शहर में यूक्रेन सेना द्वारा एक बेकरी पर की गई बमबारी में कम से कम 28 लोग मारे गए हैं। रूसी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया ज़खारोवा ने बताया कि जब यूक्रेन ने हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम का उपयोग करके इमारत पर हमला किया, उस समय इमारत पे दर्जनों नागरिक थे। सुश्री ज़खारोवा ने कहा कि रूस उम्मीद करता है कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन यूक्रेन के कृत्य की त्वरित और बिना शर्त निंदा करें। विशाखापट्टनम में भारत ने दूसरे क्रिकेट टेस्ट मैच में इंग्लैंड को जीत के लिए 399 रन का लक्ष्य दिया है। तीसरे दिन का खेल समाप्त होने तक इंग्लैंड ने एक विकेट पर 67 रन बना लिए थे। दूसरी पारी में भारत की टीम 255 रन बनाकर आउट हो गई। पहली पारी में भारत ने 396 रन बनाए थे। इंग्लैंड की टीम पहली पारी में 253 रन बनाकर आउट हो गई थी। तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने 6 विकेट लिए। इंग्लैंड हैदराबाद में खेला गया पहला टेस्ट जीतकर श्रृंखला में 1-0 से आगे है। डेविस कप में भारतीय टीम ने पाकिस्तान को 4-0 से हराकर वर्ल्ड ग्रुप 1 में जगह बना ली है। आज हुए डबल्स मुकाबले में यूकी भांबरी और साकेत माइनेनी ने मुजम्मिल मुर्तजा और अकील खान को 6-2, 7-6 से हराकर भारत को 3-0 की अजय बढ़त दिला दी। इसके बाद हुए चौथे मैच में निकी पुनाचा ने मोहम्मद शुएब को 6-3, 6-4 से हराकर इसे 4-0 में बदल दिया। अब भारतीय टीम सितंबर में वर्ल्ड ग्रुप 1 के मुकाबले खेलेगी।
राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण एनआईए ने हथियारों, गोला बारूद और स्फोटकों की सीमा पार तस्करी नेटवर्क का भंडाफोड़ करते हुए एक मुख्य आरोपी लालंगाई हौमा को आइजोल से गिरफ्तार किया है। एनआईए ने बताया कि आरोपी अन्य लोगों के साथ सीमा पार हथियारों, गोला बारूद और विस्फोटक सामग्री की तस्करी में लगा हुआ था। वस्तु और सेवा कर खुफिया महानिदेशालय ने दिसंबर 2023 तक 1700 फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट मामलों का पता लगाया है। 18,000 करोड़ रुपए से जुड़े इस मामले में 98 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। वित्त मंत्रालय ने कहा कि महानिदेशालय ने उन्नत तकनीकी उपकरणों की सहायता से डेटा विश्लेषण के आधार पर इन मामलों को सुलझाया, जिससे कर चोरी करने वालों की गिरफ्तारी की गई है। चिली के मध्य भाग में घनी आबादी वाले इलाके के आसपास जंगल में लगी भीषण आग के कारण करीब 51 लोगों की मृत्यु हुई है और लगभग 1100 घरों को नुकसान पहुंचा है। राष्ट्रपति गैब्रियल बोरिस ने कहा है कि मृतकों की संख्या और बढ़ सकती है। राष्ट्रपति बोरिस ने लोगों से बचाव कर्मियों के साथ सहयोग करने का आग्रह किया है। देश के मध्य और दक्षिणी क्षेत्र में आपातकाल लागू हो गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार द्वारा बुनियादी ढांचे का विस्तार करने से पूर्वोत्तर में रोजगार, पर्यटन और खेलों को बढ़ावा मिलेगा। गृहमंत्री अमित शाह का न्याय प्रणाली को सुलभ, किफायती और जवाबदेह बनाने का आह्वान। झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन कल राज्य विधानसभा में विश्वास मत प्रस्ताव रखेंगे। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 2 दिनों में उत्तर पश्चिम के पर्वतीय क्षेत्रों में हिमपात और मैदानी इलाकों में वर्षा जारी रहेगी। रूस के नियंत्रण वाले लुहांस्क क्षेत्र में यूक्रेन की गोलीबारी से कम 28 लोग मारे गए हैं। और विशाखापट्टनम क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत ने इंग्लैंड को जीत के लिए 399 रनों का लक्ष्य दिया है। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।